सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, मैगी में निकला है कीड़ा। आइए जानते हैं क्या मैगी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है, क्या पूरा अपडेट है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही यूपी पेंशन के बारे में भी जानकारी है, गैस सिलेंडर का भी बड़ा अपडेट है। हर एक जानकारी आपके काम की है, इसको आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, मैगी के पैकेट में कीड़े मिलने पर नेस्ले को नोटिस मिल गई है। एफएसएसएआई ने बैच मार्क से हटाने का आदेश दे दिया है। केएफसी और फ्लिपकार्ट से भी जवाब मांगा गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने मैगी में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नेस्ले कंपनी को नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के आधार पर एफएसएसएआई ने कंपनी से जवाब मांगा है। तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर देने को कहा है। ये सभी के घरों में बनती है, सभी बच्चों को पसंद आती है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बड़ों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मैगी के जिस बैच को लेकर शिकायत मिली है, एफएसएसएआई ने उसे बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा साफ सफाई से जुड़ी शिकायतों को लेकर फास्ट फूड चेन केएफसी को भी नोटिस जारी किया गया है। खजूर के एक प्रोडक्ट में कीड़े मिलने की शिकायत पर फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट से भी जवाब तलब किया गया है। एफएसएसएआई का कहना है, उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा, सभी कंपनियों से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखिए, कच्चा माल कहां से आया, जांच कैसे हुई, इसके बारे में भी 3 खास बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। बाजार में स्टॉक हटाने के लिए क्या किया जा रहा, भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या तैयारी है, सभी चीजों पर जवाब मांगा गया है। ऐसे ही 2024 में एमपी के जबलपुर के एक कस्टमर ने वीडियो शेयर करके मैगी में कीड़े की शिकायत की थी। वहीं पर नेस्ले ने कहा, मैगी में कीड़े होने के आरोप पूरी तरह गलत है। लैब रिपोर्ट में नहीं मिला कोई कीड़ा। अब 2015 में मैगी में लेड मिलने का भी मामला आया था। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। बनारसी लस्सी और तिरंगा बर्फी के मुरीद हो गए हैं सीएम योगी। वाराणसी में ओडीओसी फूड कार्ट का उद्घाटन किया है। युवाओं को दिए बिजनेस के चेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित एक भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस विकास प्रदर्शनी में कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, पर्यटन, पंचायती राज, मत्स्य, खादी और ग्रामोद्योग समेत तमाम प्रमुख विभागों में लोक कल्याणकारी उपलब्धियां और योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को खुद अपने हाथों से उन्होंने चेक दिया, चाबियां दी, स्वीकृति पत्र भी सौंपा है। फूड कार्ट लॉन्च हुआ है। वाराणसी व्यंजनों की लगी है लंबी प्रदर्शनी, जिसमें लस्सी और तिरंगा बर्फी पसंद आई है। ठप हो गए फेसबुक और इंस्टाग्राम, 1 लाख यूजर ने की शिकायत। लॉगिन और कंटेंट लोड करने में परेशानी हुई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के सैकड़ों यूजर काफी परेशान हुए। दोनों सर्विस काफी समय तक ठप रही। 1 लाख यूजर ने इसकी शिकायत की। यूजर्स न कंटेंट अपलोड कर पा रहे थे, न लॉगिन कर पा रहे थे। खुद मेटा भी समस्या को स्वीकार किया था। अच्छा, इसके साथ ही एसआईआर 30 करोड़ वोटर कार्ड से धुंधले फोटो हटाएगा। अब मकान नंबर की जगह 00 नहीं लिखा होगा, पता दर्ज रहेगा। निर्वाचन आयोग घर घर जाकर वोटरों की पहचान करने के अंतिम दौर में पहुंच गया है। अब बचे हुए 39 करोड़ 73 लाख वोटर्स के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी है। इस बीच भास्कर ने पड़ताल की तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बाद मतदाता फोटो पहचान कार्ड यानी एपिक में क्या बड़े बदलाव आए हैं। एसआईआर के बाद अब तक 59 करोड़ मतदाताओं की फोटो न सिर्फ हाल ही के हैं बल्कि रंगीन भी हैं। चुनाव आयोग के 9,20,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसर बीएलओ ने मोबाइल से वोटरों के फोटो उनकी पहचान पत्र के साथ जोड़कर मतदाता सूची को साफ सुथरा बना दिया है। पहले कार्ड में फोटो नहीं थे और कहीं कहीं तो धुंधले थे। महंगाई दर लगातार 5वें महीने बढ़ गई है। मई में 3.93% पहुंची है। खाने पीने की चीजें, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है। देश में खुदरा महंगाई की रफ्तार फिर बढ़ गई है। मई में यह बढ़कर 3.93% पहुंच गई है, जो अप्रैल में 3.48 था। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट 4% के बेहद करीब पहुंच गया है। बिरयानी के 370 वसूलूंगा वाले वीडियो पर बोले देवेंद्र फडणवीस, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मर्यादा नहीं लागनी चाहिए। कॉमेडियन प्रणीत समेत 3 पर केस दर्ज हुआ है। सीएम योगी की काल भैरव मंदिर में पंडित ने नजर उतारी है। सिर पर सरसों का तेल घुमाया, काला धागा और 3 बार फेर कर चढ़ाया है। सीएम योगी शुक्रवार शाम 6 बजे काशी पहुंचे थे। पहले सीएम ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया, जलाभिषेक किया। इसके बाद काल भैरव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मंदिर के पुजारी वीरेंद्र मिश्रा और राजेश मिश्रा योगी की नजर उतारी। इस दौरान सीएम मुस्कुराते दिखे थे।
जन्म तिथि को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, हाई स्कूल पास नहीं होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि ही सही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं की है तो सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक में दर्ज जन्म तिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी। सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा जन्म तिथि निर्धारण नियमावली 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए कहा, सेवा में नियुक्ति के समय दर्ज जन्म तिथि को ही सही माना जाएगा, बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, चांदी एक ही दिन में 9,991 रुपए दाम बढ़ गए, यानी लगभग 10,000 रुपए, 2,43,000 पे पहुंच गया है। इस साल कीमत 15,000 बढ़ी है। सोना 3,018 रुपए महंगा हो गया, 1,48,000 पहुंचा है 10 ग्राम। ओल्ड एज पेंशन को लेकर बड़ी खबर, 3 महीने का पेंशन एक साथ आएगा। अप्रैल से जून तक की पेंशन खाते में कब क्रेडिट होगी इसको देख लीजिए। बहराइच में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में सत्यापन के दौरान 2,782 मृतक और अपात्र पेंशन धारियों को पाया है। इन सभी लाभार्थियों को सूची से हटा दिया गया है। सत्यापन के बाद पात्र पेंशन धारियों को जल्द ही पेंशन मिलेगा। बताया जा रहा है कि 18 से 20 जून के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में कभी भी खाते में पैसा क्रेडिट हो सकता है। यानी दोस्तों, पेंशन अब आपको मिलने वाली है, बस 10 से 20 दिन और बचे हैं। आप ये भी जान लीजिए, ई-केवाईसी अगर आप नहीं कराते, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो भैया पेंशन से वंचित रह जाएंगे। फटाफट काम कर लीजिए। जुलाई में आखिर कितनी तारीख को आएगा 23वीं किस्त का 2,000 रुपए? किसान निधि का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान किस्त तभी मिलती है जब आप ई-केवाईसी कराए हैं, किसान पात्र हैं, भूले का सत्यापन हुआ है, तभी मिलता है। लेकिन इस बार चिंता है, क्या परिवार के सभी सदस्यों को किसान निधि मिलेगी जिसका नाम जमीन भूमि में रजिस्टर है या नहीं? इसमें पात्र किसानों को 2-2 रुपए मिलता है। 22 किस्त तक तो मिल चुकी है, ये मार्च में मिला था 13 तारीख को। अब 23वीं किस्त का इंतजार लोग कर रहे। हर किस्त 4 महीने के अंतर पर आती है। 23वीं किस्त 4 महीने का समय इसी जून में पूरा हो रहा है, यानी किस्त जुलाई में आ जाएगी। हालांकि अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं है। ज्यादातर पीएम मोदी अपनी बड़ी जनसभा में इसका ऐलान करते हैं, देते हैं। आधार लिंकिंग का काम करा लीजिए, वरना किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ई-केवाईसी जरूरी है, ये सब करा लीजिए। जुलाई के पहले वीक में पैसा आ सकता है। दूरदर्शन की रामायण के लक्ष्मण कर रहे हैं खेती बाड़ी। 65 की उम्र में खेतों में उगा रहे हैं सब्जी, फल और काजू। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी अपने फार्म हाउस की झलक दिखाए हैं। उन्होंने खेतों में उगाई गई ऑर्गेनिक फल सब्जियों और खेती के प्रति अपने लगाव के बारे में लोगों को रिझाया है। इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं कई वीडियो। सुनील लहरी अपने फार्म हाउस की सैर कराते नजर आए हैं। देखिए, दिल्ली में महंगी होने जा रही है बिजली। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर लगेगा तगड़ा झटका। जून में आएगा बढ़ा हुआ बिल। जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली में अगर आप 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो अब आपको ज्यादा बिल देना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में जारी जंग का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट पे पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। पश्चिम एशिया संकट असर अब दूसरे क्षेत्रों में भी देखने लगा है। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगने जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही। सीएम योगी बोले, अखिलेश की बेटी पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी बेटी होती है। सपा प्रमुख अपने चेलों को समझाए, वरना हमारे हवाले कर दे। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आजमगढ़ में शनिवार को कहा कि बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों से देख रहा था कि सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि FIR दर्ज करो। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा गिनने वाले 2 कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। इनकी सैलरी 18 से 20 हजार है। लाखों की जमीन खरीद चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा बोले, मैं निर्माण केवल देखता हूं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 2 कर्मचारियों को शक के आधार पर ट्रस्ट ने पकड़ रखा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों कर्मचारी की ड्यूटी मंदिर में आए चढ़ावे को गिनने की थी। कर्मियों को हर महीने 18 से 20 हजार रुपए तक का वेतन मिलता है। हाल ही में एक ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, जबकि दूसरे ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा है। इस हफ्ते सोना चांदी में गिरावट रही है। चांदी की कीमत 14,326 कम होकर 2,43,000 प्रति किलो हुई है। सोना 6,438 रुपए सस्ता हुआ है। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट नजर आई है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 6,438 रुपए 7 दिनों में सस्ता हुआ, 1,48,000 पहुंचा। और यही ये 6 जून को 1,54,000 पर था। दोस्तों, कीमत में लगातार गिरावट हो रही, चाहे तो आप खरीद सकते हैं।
फिल्म काला हिरन के मेकर्स को नोटिस मिल गई है। सलमान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे मूवी की रिलीज और प्रमोशन रोकने की मांग कर रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर सलमान खान की उस अर्जी पर नोटिस जारी की है जिसमें उन्होंने फिल्म काला हिरन के रिलीज प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी, जानी फायरफॉक्स, डायरेक्टर भारत श्रीनेत, अक्षय पांडे, प्रोजेक्ट के जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सलमान खान की उस अर्जी पर भी विचार किया जिसमें फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट को बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार को जारी कर दिया गया है, जबकि पहले संकेत दिया गया था कि इसे 20 जून को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून के लिए तय कर दी। तो फर्स्ट लुक में सलमान से प्रेरित किरदार अयान ने एक्टर कासिफ इकबाल खान दिखाई दे रहे हैं। नीले ब्रेसलेट पहचान का इनका चिन्ह बताया जा रहा। 370 बिरयानी विवाद, कॉमेडियन प्रणीत मोरे की माफी, महिलाओं पर भद्दे कमेंट पर कहा कि मैं नफरत का हकदार हूं लेकिन एक मौका दीजिए। भारतीय मल्टी लेयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब हुआ है। 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को भी मार गिराएगा। यह तकनीकी हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की देश दुनिया की कुछ खास खबर थी, आपके काम की खबर थी, जो आपके फायदे की थी वो बताया गया है। नुकसान से आप बचिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।